नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने, यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। सत्ता तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता नहीं चलेगी, सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी कहने वाले हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के कांग्रेस जन। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मुल्लू राठौर उर्फ दीपक राठौर पर लगातार शिकायतें और एफआईआर का मामला चर्चा में आने के बाद, शिकायतें होने के बाद आज कांग्रेस जन एकत्रित होकर खंडवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर निगम में हुए कल के घटनाक्रम को लेकर आवेदन दिया और कहा कि शासन में इस समय भाजपा की सरकार बैठी है और उनके द्वारा लगातार जनता के हित में आवाज़ उठाने को लेकर दीपक उर्फ मुल्लू राठौर पर दबाव बनाया जा रहा है। आइए अब सबकी बात आपको खुद ही सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नहीं है, नहीं है ही नहीं, मैं आप है ही नहीं ना, आप आपसे निवेदन नहीं कर रहे थे, हमने आपसे ये है ही नहीं, दिन भर से नहीं। ठीक है, वो गाड़ी का ऐसा पार्किंग हमको ये नहीं मालूम है कि हम लोग नगर निगम में लेकर शिष्टाचार मुलाकात हेतु निकालते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। हमने इस घटना की सत्यता के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, किंतु नगर निगम द्वारा केवल आंशिक फुटेज उपलब्ध कराई गई, जिसमें केवल भीतर का दृश्य, वहीं बाहर की सीसीटीवी फुटेज जिसमें अंकित पवार द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, वह उपलब्ध नहीं कराई गई। ये बताइए कि कांग्रेस क्या पूरा मामला है और किस तरह का ये पूरा मामला है? देखिए, आज की स्थिति में यह है कि विपक्ष की आवाज को किस तरह से दबाया जाए। ये आए दिन ये लामबंद इस तरह से होते हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष ये कहा जाता है कि महापौर शैडो, जिस तरह से राहुल गांधी इस समय पीएम शैडो के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे मुल्लू राठौर जो है वो महापौर शैडो के रूप में जाने जाते हैं। और नेता प्रतिपक्ष का काम होता है शहर की समस्याओं को से अवगत करवाना और उसमें हो रहे भ्रष्टाचारों को जनता के सामने उजागर करना। चूंकि इस समय नगर निगम में ये कहना चाहिए कि आंखों में चुभता हुआ एक कांटा है मुल्लू राठौर, जो उनके भ्रष्टाचार को लेकर, इनकी बेईमानियों को लेकर आए दिन उजागर करता रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग मौका ढूंढते हैं कि मुल्लू राठौर या कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हाशिए पर खड़ा किया जाए। और वो अभी वापस ये भूल जाते हैं वो लोग, वो जो कहते थे ना कि कांग्रेस अब नहीं है, ये है। आप ये भीड़ और चारों तरफ देखेंगे तो कांग्रेस अभी भी है, और कितनी है ये तादाद। आज वो लामबंद अगर होते हैं तो धन्यवाद देती हूँ मैं उनको कि आज आप लोगों हमारी शक्तियों को याद दिलवा देते हैं। आज आप ये देखें कि नेता प्रतिपक्ष यदि आज वहां पर गया उसमें, तो संविदा कर्मी का ये दायित्व बनता है कि वो उठे। नेता प्रतिपक्ष आप संविदा कर्मी, और जैसे मैंने आज एक बयान सुना उनके जांच, और यदि हम कहते हैं कि यदि मुल्लू राठौर यदि दोषी होता है, हम तो क्या फांसी चढ़ा दो, मगर एक शर्त पर। आज वो जो एक यहाँ के जो कर्मचारी संघ का मैंने बयान सुना जिलाध्यक्ष का, कि हम लोग शहर में जो पानी, बिजली, जो भी समस्याएं, मूलभूत आवश्यकताएं वो उनको बंद कर देंगे। मैं कहती हूँ कि अगर मुल्लू राठौर कहीं दोषी है तो उसको बिल्कुल घंटाघर पे फांसी दे देना, मगर एक शर्त पे, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको पहले नियमित करवा देना 2 दिनों में। जब आप ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि 2 दिन में अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम जो सफाई की है, जो पानी की है, वो बंद करवा देंगे। आप जितने भी कर्मचारी हैं उनको पहले संविदा वालों को नियुक्त करवा दें, नियमित करवा दें। आप उस टाइम लामबंद क्यों नहीं होते जब शहर में पानी नहीं मिलता? आप उस टाइम लामबंद क्यों नहीं होते जब आपके यहाँ का कर्मचारी भ्रष्टाचार करता पाया जाता है? आप उस टाइम लामबंद क्यों नहीं होते जब सड़कें 6-6 महीने नहीं टिक पाती? आपका लामबंद पना कहाँ चला जाता है? हम ये कहते हैं कि अगर हमारी सत्ता के, यही सत्ता इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाता रहेगा, तो मैं समझती हूँ कि ये जो शुरू से केंद्र सरकार से लेकर यहाँ तक की एक नीति बनती आई है कि किसी भी तरह से विपक्ष को दबाया जाए उसको। और मैं कहती हूँ कि मुल्लू राठौर को आए दिन जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो इस तरह से उस पर घेराव किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और यदि आने वाले समय में मुल्लू राठौर को किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना का शिकार होता है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये लोग ही जिम्मेदार रहेंगे। जी, मैं रचना तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। नगर निगम में हड़ताल भी है, आपको माननीय का नोटिस भी जारी है, पूरा मामला क्या है और कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, आप देखिए कि एक सच्चे इंसान को कैसा दबाया जा रहा है। बीच में आपको सबको विदित है कि पूरी बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ आवेदन देने गई थी। क्या मेरी साधारण सभा में मैं बात नहीं रख सकता? उसका भी इन्होंने विरोध किया और मेरे पे एक एफआईआर डाली। उसके बाद इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने फिर सब अधिकारियों को अपने वश में लिया और उनको मोहरा बनाकर उनसे मेरी एफआईआर कराने के लिए उन पे दबाव बनाकर
उनको कल आवेदन देने के लिए भेजा। देखिए ये लड़ाई आप मेरी और जो महापौर हैं उनकी, जो मैंने बॉस की जो नंबर प्लेट थी, जो नंबर प्लेट मैंने हटवाई है, ये उसकी टीस है और ये उसका बदला लिया जा रहा है। आप सबको पता है कि महापौर जी ने खुलेआम एक नेता प्रतिपक्ष को धमकाया था कि नेता प्रतिपक्ष इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो देखिए आप सभी मीडिया वाले मेरे साथी हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है और वो असत्य हैं और वो इस बार भी मेरे से हारेंगे। ये कोई लड़ाई किसी की नहीं है, ना अधिकारियों से मेरा कोई लेना देना है, ना किसी से लेना देना है। अंकित पवार पर से मैंने इतना सवाल किया कि यह जो अकाउंट में बैठा हुआ 590 करोड़ रुपए की नगर निगम का बजट है, क्या यहाँ पर उस पद पर बैठने लायक ही क्या? इन सभी बातों को मुद्दा बनाकर एक नोक-झोंक हुई है हमारी कुल मिलाकर, लेकिन उसको आज नेशनल न्यूज पर ले जाने का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक सच्चे कार्यकर्ता और एक सच्चे कांग्रेस के नेता को दबाव बनाकर ये षड्यंत्र पूर्वक उस पर एफआईआर दर्ज कराकर उसके जिला बदल या तो उसको जेल में रखकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अगर मेरी हत्या होती है, इन्होंने सारे वह अपना लिए हथकंडे, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरी हत्या बची है और मैं ये प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कुछ हत्या मेरी होती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका सीधा सीधा मैं कल आवेदन भी दे के आया था परसों कलेक्टर महोदय को, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे पे खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रशासन को पहले ही अवगत कराया है कि मेरी हत्या हो सकती है। मानहानि का जवाब कैसे देंगे? देखिए हम तो उन्हें लगाइए, उनकी मानहानि हुई जवाब हम देंगे, हमारे वकीलों को थ्रू देंगे, प्रत्येक सवाल का उनका हम जवाब देंगे और सबूत सही जवाब देंगे। नेशनल ऑटोमोबाइल्स, मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।